हेलो स्टूडेंट, मैं आपका बलूनी सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? गुड। तो देखो, अब हम आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज 1.5 4 है 5 है। लास्ट टाइम क्या किया था? 1.4 की 5। चलो 1.5 है शायद, अब 4 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सरसाइज आज हम करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। बहुत इजी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, रेशनलाइजेशन है, सिंपल है। रेशनलाइजेशन क्या होता है पहले आपको बताऊं। देखो, पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, क्वेश्चंस में है कि आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज मेरा डिनोमिनेटर में ही होता है, सिंपल सी बात। जैसे आपको बोला गया है, मान लो 1/√2 + 1, इसको सिंप्लीफाई करना है, रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज, मोस्टली हम डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं। देखो सिंबल क्या है, √2 + 1। तो जब भी नीचे जो भी सिंबल होगा, नीचे जो भी सिंबल होगा उसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही रेशनलाइजेशन होता है। जैसे √2 + 1 है तो इसको हम क्या करेंगे, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो, तो अब ये a + b a - b हो गया, ऊपर तो सेम ही रहेगा, ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। इट मीन्स √2 - 1 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 ही होगा। तो √2 - 1/1। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, वो मैं खुद से करा रहा हूँ। इस तरीके से आपका रेशनलाइजेशन होता है। तो रेशनलाइजेशन का मीनिंग ही यही है कि जो भी सिंबल दिया हो उसके अपोजिट सिंबल से आप ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो। और देखो, एक और देखो, कोई क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, पहले उसका बेसिक कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चन है √3 + 1/√3 - 1, राइट। मैंने आपको कहा कि नीचे जो भी होगा डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं, बट उसके अपोजिट सिंबल से। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का वजह प्लस होगा, तो ऊपर नीचे आप क्या करो, √2 + 1 √2 + 1, इससे आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, रेशनलाइज है। अब देखो ऊपर a + b हो रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे तो a - b a + b है। a - b a + b क्या होता है, a² - b²। तो फाइनली ये आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर और √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, √3 का स्क्वायर यानी a², डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, b² + 2ab √3 × 1 अपॉन a² - b²। a - b + पता ही है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 - 1। इट मीन्स 3 + 1 + 2 √3/2, मतलब 4 हो गया, 3 + 1। तो 4 + 2 √3/2, 2 कॉमन ले लो, तो 2 + √3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल आपका आंसर जो आया वो आया 2 + √3। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सिर्फ इतना क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट है, वो रेशनलाइज करके करेंगे उसको हम। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन है। अब आपकी ये बुक्स उठाएंगे, आईसीएसई बोर्ड की ML अग्रवाल की बुक जो 1.5 एक्सरसाइज आपकी है, कुछ क्वेश्चन वहां से देखेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट यही था इसका। तो क्वेश्चन के पहले की थीम को समझो, वही मैं कहता हूं, क्वेश्चन की थीम को समझो पहले। क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा, जब आपने उसकी थीम समझ ली तो क्वेश्चन अपने आप हो गया। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आप कोई मूवी अगर थिएटर में देखने जाते हैं तो आपको मूवी लॉन्ग टाइम याद रहती है। तो वैसे ही समझो कि रेशनलाइजेशन की एक मूवी चल रही है और सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके हीरो सर है, ठीक है, बट डायरेक्टर ये है जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा इसको, ठीक है। बट जो डायरेक्टर बोलेगा हीरो वही करेगा, तो डायरेक्टर जो बोल रहा है क्वेश्चन में वही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो वो मूवीज है रेशनलाइजेशन की। मैंने आपको कहा इसको आप रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का ही करते हैं मोस्टली, ऐसा नहीं डिनोमिनेटर का करते ही नहीं है, लेकिन 99% डिनोमिनेटर में ही रेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। और जो भी दिया आपको सिंबल दिया होगा डबल वेरिएबल्स में, तो उसको आपको अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। हाँ,
अगर आपके पास सिर्फ 1/√2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, फिर माइनस प्लस नहीं देखेंगे, वो इस केस में देखते हैं जब दो वेरिएबल्स होंगे साथ में, प्लस में कुछ होगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको अब करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है ये क्वेश्चन में 3/4 तो रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो जहां आपको अंडर रूट दिखेगा उसी को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और को रैशनलाइजेशन नहीं करते। √5 है तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यही रैशनलाइजेशन होता है। देखो √5 अपॉन √5, राइट। 3 अपॉन, देखो √5 इंटू √5 5 होगा, ठीक है। 4 इंटू 5 और ऊपर तो आपके पास √5 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 4 5 20, 3/20 √5, तो बस आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो रूट जो जहां आपको रूट दिखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। सेकंड करते हैं इसी का। सेकंड कह रहा है 5/√7 अपॉन √3। देखो अब √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर को ही करना है, ध्यान रहे। √3 अपॉन √3, तो 7 3 21, रूट को रूट से मल्टीप्लाई होगा, 5 को ऐसे रहने देंगे। तो देखो 5/√21 अपॉन 3, क्योंकि √3 3 वही नंबर आता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड कह रहा है 3/4 माइनस √7। अभी मैंने आपको इससे पहले जो बेसिक बताया था, यही बताया था कि नीचे जो भी सिंबल होगा उसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वही रैशनलाइजेशन होता है। 4 माइनस √7 है तो 4 प्लस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंपल फंडा। 4 प्लस √7, 4 प्लस √7, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो 4 प्लस √7 को एज इट इज लिखेंगे आप लोग, अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी आपको सामने दिख रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं क्या होता है, पता ही होगा। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², राइट। उसी फॉर्म में आ रहा है, सामने दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट मैं कुछ नहीं करता, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो a कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, राइट। तो 4 प्लस √7 अपॉन 16 माइनस 7, 4 का स्क्वायर 16 और √7 का तो 7 ही होगा, 16 माइनस 7। तो उसको मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर लो, अथवा इतना भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 में से 7 का 9 आता है, 3, 4 प्लस √7, 16 माइनस 7 9, और 3 3 या 9 भी कैंसिल हो सकता है। तो फाइनली आपका 4 प्लस √7 अपॉन 3, तो भाई ये आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट। थर्ड पार्ट था, चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट कह रहा है 17 अपॉन 3 √2 + 1, राइट। अब √2 + 1 आ गया। अब रैशनलाइज √3 √2 - 1 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखो वही यही रैशनलाइजेशन है। 3 √2 - 1 अपॉन 3 √2 - 1, राइट। अब a प्लस बी, a माइनस बी अगेन मिल गया आपको, तो देखो 17 3 √2 - 1 अपॉन 3√2 का होल स्क्वायर, 3√2 का होल स्क्वायर -1, मतलब ये तो ऊपर डिनोमिनेटर तो ऐसे लिखो √2 - 1। तो देखो 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2 होता है, 9 2 जा 18, तो 18 - 1 फाइनली जो आपका आया, देखो 17 3 √2 - 1
अपॉन 18 में से 1 गया 17 होता है, 17 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका जो आया 3√2 - 1। देखो क्या बात, क्या मजेदार आंसर आया। अब सोचा जाए तो ये पूरा ही पूरा कैंसिल हो गया और सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, है ना मजेदार चीज। तो ये है मजेदार मैथ्स का खेल, सबसे आसान मैथ्स बेटा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मजे से। देखो क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है 1/√7 - √6। सिंपल सी बात, रेशनलाइजेशन, माइनस है तो प्लस ही करेंगे ऊपर नीचे। √7 + √6 अपॉन √7 + √6। ध्यान दो, √6 प्लस, तो प्लस वाली चीज ऊपर ही आनी है। अब रूट a - b a + b अगेन a² और a²। हमेशा ध्यान रखना इस केसेस में जहां अपॉन में प्लस होगा या माइनस होगा, नीचे डिनोमिनेटर हमेशा a² - b² ही लगेगा और कुछ लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो a - b a + b a² b² √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। भाई √7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 ही होगा। √6 प्लस √ की जो वैल्यूज है आपकी 1 आएगी, क्योंकि 7 और 6, 7 और 6 गया 1। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन अगर करूं, √7 का स्क्वायर कितना होता है? भाई 7 होता है। 6 का कितना होता है? 6 होता है। तो 7 - 6 कितना हो गया? 1। तो फाइनल आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी चीज है ये, इतना आप कंफ्यूजन ना हो कि क्या आ गया, बहुत आसान है मैथ्स। मैथ्स इज अ गेम ऑफ फॉर्मूलाज। मैथ्स फॉर्मूलों का एक गेम है, और गेम तो आप सब खेलते ही हैं मजेदार से। क्या खेलते हैं? व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे। कैसे खेलते हैं? तो जैसे भी खेलते हैं, गेम को एंजॉय करते हैं। तो मैथ्स को भी एंजॉय करके, मैथ्स का ये गेम को एंजॉय करके उस तरीके से पढ़ेंगे मैथ्स, क्योंकि बलूनी सर आपको पढ़ा रहे हैं तो स्पोर्ट्स के वे में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 8th क्वेश्चन का है आपका, कुछ 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोग करेंगे इजी से। देखो 8th क्वेश्चन है √2 + √3। कंसेप्ट एक ही है, कोई कंसेप्ट नहीं बदलने वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर में है √2 - √3। मैंने आपको कहा जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका अपोजिट सिंबल ही लेंगे। तो देखो माइनस है तो क्या करें? प्लस ही करना पड़ेगा, और नीचे भी प्लस ही होगा। राइट, मैंने कहा था नीचे हमेशा a² - b² ही बनेगा। a - b a + b सेम बन गया, और ऊपर a + b a + b। तो a + b जो होता है, ये मैं आपको समझाऊं अगर, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आईसीएसई वाले। a + b का मतलब a + b का होल स्क्वायर होता है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है a² b² 2ab। राइट, यही होता है। तो उसी को कंपैरिजन करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत आसान है। √2 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे सेम a² - b²। ठीक है, तो √2 और 3 लिख सकते हैं आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो a + b क्या होता है? a²। डायरेक्ट मैं नहीं करता हूं कोई भी चीज, फिर बोल रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए। +2ab, राइट, अपॉन √2 का स्क्वायर 2 -3। तो देखो 2 + 3 + 2 √6 अपॉन -1, क्योंकि 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, अब 2 और +3 कितना होता है? भाई 5 होता है, +2 √6 अपॉन 1 माइनस का। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 8th पार्ट का, फर्स्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और सेकंड देखते हैं, मस्ती से देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई ईच फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखो रैशनलाइजिंग बोलते डिनोमिनेटर ही है, आंख बंद करके, दिमाग बंद करके एक चीज दिमाग ठान लो कि रटना। एक चीज होती है जो, भाई रैशनलाइज बोलो, डिनोमिनेटर ढूंढो, और जो भी डिनोमिनेटर मिला उसको रैशनलाइज कर दो। सिंपल सी बात। जहां रैशनलाइज बोल दिया इसने, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो 7 + 3 √5। एक जैसे ही क्वेश्चन है बच्चे,
7 माइनस 3/5 एक जैसे ही है, कुछ भी आप कर लो। तो रेशनलाइज बोला है तो इसका अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, एक ही कंसेप्ट है। 7 प्लस 3/5, 7 प्लस 3/5, राइट। अब देखो ऊपर a प्लस बी फिर दोबारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी प्लस बी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम कंडीशन सब क्वेश्चन में बनेगी। आपको वो नहीं करना है क्या कि यहां अलग हो गया वहां, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही कंसेप्ट चलना है भाई। या तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है या a प्लस बी का होल स्क्वायर, और कुछ बन ही नहीं सकता, सिंपल सी बात। तो यहाँ प्लस का बन रहा है क्या, चलो देखो 7 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, राइट। 7 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। बहुत मजेदार चीज आ गई, देखो क्या मजा आएगा इसमें। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस 2ab, राइट स्टूडेंट। चलिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 जा 45। चलिए अब सॉल्व करिए। 7 का कितना होगा 49, इसका कितना होगा 45, अभी आपने किया नीचे निकाला 45 भी होगा, इसको करो 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो 42/5, राइट, अपॉन। अब 49 में से 45 को माइनस करो तो 4 आता है। अब 49 में 45 को ऐड कर दो तो कितना आता है मुझे बताओ, 94 आता है, ठीक है। तो 94 प्लस 42√5 अपॉन 4, राइट। इतना आंसर भी आप इसको लिख सकते हैं। एक और बताऊं, आप इसको 2 कॉमन लो ऊपर, अगर ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो ना भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन लो, कितना हो गया 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यानी 47 प्लस 21/5 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है भाई, यहाँ पे 2 1 जा 2, 42 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आ गया। अब ये नीचे तो 4 था, कैंसिल कर गया, अब कैंसिल कर गया तो आंसर आ गया। तो फाइनली जो आपका आ गया 47 प्लस 21/5 अपॉन 2। इतना भी आप छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी छोड़ सकते हैं, वो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां आपको मजा आना शुरू हो जाए तो उतना आप छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान, जैसे आपको बताया सेम ही है बेटा, सारे क्वेश्चन सेम है, कोई आपको चेंजेस की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो अब यहाँ पे भी रेशनलाइज करो, अब यहाँ पे माइनस का मामला बनेगा। देखो नीचे क्या है प्लस, तो ऊपर नीचे माइनस से ऊपर नीचे 3 माइनस 2/2 और 3 माइनस 2/2, राइट। अब देखो a माइनस बी, मैं आपको फिर समझाऊं, a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। और नीचे तो खैर आपको बता ही दिया a प्लस बी माइनस बी बनना है। तो देखो 3 माइनस 2/2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2/2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बता चुका हूं, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का तो 4, 4 2 जा 8, लीजिए आ गया आंसर 9 प्लस 8 माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12/2 अपॉन 1, तो 9 और 8 17 होता है, 17 माइनस 12/2 अपॉन 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आप थर्ड, इसका एक थर्ड पार्ट और देखेंगे, मैं यहीं से कराऊंगा थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है
5 माइनस 3 अंडर रूट 14 अपॉन 7 प्लस 2 अंडर रूट 14। क्या मजेदार क्वेश्चन आया, देखो बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, प्यार करो इस क्वेश्चन से। ठीक है, देखो अब क्या करना है आगे भाई, रैशनलाइज ही करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ गया कि ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा, लेकिन नीचे जरूर बनेगा। देखो 7 प्लस 2 अंडर रूट 14 यानी 7 माइनस 2 अंडर रूट 14, तो रैशनलाइज तो करेंगे ही भाई। ठीक है, 7 माइनस 2 अंडर रूट 14। अब देखो ऊपर आपको लग रहा है अब फॉर्मूला नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, जरूर नहीं फॉर्मूला बने ही बने, लेकिन रैशनलाइज का कंसेप्ट ये है कि प्लस तो माइनस ऊपर से कर दिया और नीचे तो फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बनना ही बनना है। तो देखो अब आपके पास आया 5 माइनस 3 अंडर रूट 14, ठीक है, 7 माइनस 2 अंडर रूट 14 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और कोई तरीका नहीं है कि मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लूँ, वो मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 करो, 5 2 जा 10 अंडर रूट 14, 3 7 जा 21 माइनस 7 21 हो गया 21 अंडर रूट 14। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 रूट की 14 14 ही होता है, और 3 टू माइनस माइनस, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, पहले प्लस लगाता हूं मैं, और 3 टू 6 होगा, और रूट 14 इंटू रूट 14 कितना होगा 14, तो 6 इंटू 14, ठीक है, यानी 6 इंटू 14 होगा। ठीक है, और 14 6 कितना होता है 84 होता है। ठीक है, अपॉन, तो देखो 7 का 49 हो गया माइनस, अब 2 का स्क्वायर 4, 14 का 14 होगा, 14 4 जा 56। क्या बात, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं आता आप लोगों को, टेबल याद करो बेटा फटाफट स्पीड से। चलो अब इसको ऐड कर लेंगे, आप लोग कर सकते हैं इतना। देखो इन दोनों को ऐड करो, 84 और 35। अब 84 और 35 को ऐड करो, कितना आता है, ऐड करो फटाफट, 84 और 35, यही है, कितना हो गया 9 11, यही हो गया। तो ये आपके पास हो गया 84, उसको ऐड करोगे आपके पास आ गया 119 माइनस, अब 21 और 10 31 अंडर रूट 14। ठीक है, अब 49 से 56 को माइनस करो, कितना होता है बताओ जल्दी से, 7। ठीक है, तो ये -7 आ गया, तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। अब जरूरी नहीं कि इसको अलग अलग करें, डिवाइड कर सकते हैं, 30 में कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो बस इतना ही छोड़ दो आप, आगे कोई करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट था रैशनलाइजेशन का। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको तीनों पार्ट करा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करा दिए, फर्स्ट के कई सारे पार्ट करा दिए। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है, चलिए आइए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सामने आपके 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ दिख रहा है कि बहुत बड़ा भारी चीज है, लेकिन अक्सर कहते हैं ना कि भारी चीज से डरना नहीं चाहिए और छोटे से क्या कहते हैं लड़ना नहीं चाहिए। तो उस क्वेश्चन से हमें लड़ना है और उसको हरा के देख देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले इस टॉपिक को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। बाकी रेशनलाइज मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, बहुत आसान है, पर एक कंसेप्ट को मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना है, जिसमें आपको इसको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं, नोमिनेटर को तो हम देखते भी नहीं है। तो देखो पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं, राइट, फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट मानो और थर्ड पार्ट मानो। ठीक, देखो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को, 7√3 अपॉन
√10 प्लस √3, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे सिंपल, अपोजिट सिंबल से पता ही है आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3, ठीक है। तो देखो अब दो वैल्यूज आपकी लगभग ये हैं, या तो फॉर्मूला ही बन रहा है, सिंपल सी बात है। देखो आगे मल्टीप्लाई यहीं पे कर लो, 7 √3 की √10 से मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इससे करनी है, तो 7 √30 √10 इंटू माइनस √3 होता है, तो 7 3 जा 21 अपॉन √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखो इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, अभी ध्यान रखें। 7 √30 माइनस 21 अपॉन 10 हो गया, 10 में से 3 गया, 7 हो गया, इस पर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो, अब यहां पे मैं क्या करूं, 7 कॉमन लू, बिल्कुल लूंगा, तो √30 माइनस 3 अपॉन 7, तो 7 से 7 कैंसिल, इसका आंसर आ गया √30 माइनस 3, फर्स्ट पार्ट का। अब इसको आप यहीं पे रखेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका √30 माइनस 3 आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सिमिलरली आप सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करो। देखो सिंबल माइनस रहने दो अभी, कोई बात नहीं, वो हम लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पहले आपको एक एक पार्ट करके समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं पहले, इसको थोड़ा मैं इधर खिसका दूंगा बाद में। 2√5 अपॉन √6 प्लस √5, ठीक है। अब इसको भी रेशनलाइज कर लो, जैसे इसको किया था सिंपल। क्या करें भाई, √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5, तो सिंपल मल्टीप्लाई करो आप, 2 6 जा नहीं होगा, तो 2√30, क्योंकि √5 की मल्टीप्लाई √6 से करो 30 आएगा। अब √5 की √5 से क्या होता है, 5 ही होता है, 2 5 जा 10 होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो 2√5 6 30, 2 को ऐसे लिख लिया। अब √5 कितना होता है 5, 2 5 जा 10 माइनस 10। अब यहां तो वही दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। बहुत भारी भरकम सवाल दिख रहा था, लेकिन इस सवाल से डरना नहीं है, इसको भगाना है हमें, ठीक है। तो देखो अब यहां पे क्या है, 230 माइनस 10, सिंपल सी बात। √6 माइनस √5 क्या होगा, 6 माइनस 5, मतलब 230 माइनस 10, तो वही आंसर आया। 1 तो आप लिखो ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। चलो एक पार्ट ये हो गया, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, तीसरे पार्ट पे। देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2, राइट। आप रेशनलाइज करेंगे इसको, सिंपल जैसे इसमें किया, माइनस करेंगे ऊपर नीचे, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, तो बहुत आसान सी चीजें हैं। √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2, प्लस से माइनस कर दिया, सिंपल सी बात। और मल्टीप्लाई करिए फटाफट जल्दी से स्पीड पे, और मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। आप देखो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं इससे, भाई √2 की 15 से ही हो सकती है, 30 आएगा, तो 3√30, क्योंकि 15 2 30 होता है, रूट की रूट मल्टीप्लाई हो जाती है। आगे अब इससे करेंगे, 3 3 9 और √2 2, तो 9 2 18, चलिए 18 आ गया भाई, क्या बात है। देखो क्या आंसर आ रहे हैं मजेदार। अब देखो √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 क्या है वैल्यूज, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख दूं, 3√2। अब इसका क्या होगा, 3 का तो 9 होगा, और 9 2 18 होता है, पता है आप लोगों को। तो पहले मैं सॉल्व कर लूं जरा, फिर करेंगे डायरेक्ट। आपको पता है कि बलून सर नहीं करते हैं कोई भी क्वेश्चन। देखो आगे 3√30 माइनस 18 अपॉन 15 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 कहा मैंने, 9 2 18, तो 15 माइनस 18, 15 माइनस 18,
ठीक है, अब क्या करें भाई, आप क्या करें, बहुत आसान सा, कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लो, 3 अंडर रूट 30 माइनस 3 6 18 अपॉन -3 आएगा ये, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, फाइनल आपका आ गया माइनस अंडर रूट 30 माइनस 6, ये आंसर आया। तो अब देखो आप सॉल्व करते हैं भाई, अब मैं यहां आपको सारा सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ये चीज आपको क्लियर दिख रही है सारी, इस साइड से आपको सब क्लियर दिख रहा है, ये हमारा पोर्शन, ठीक है। तो देखो पहला आंसर आया रूट 30 माइनस 3, फर्स्ट पार्ट रूट 30 माइनस 3, यहां ऑलरेडी माइनस है, ध्यान रहे माइनस। अब दूसरा आंसर आपके पास आया 2 अंडर रूट 30 माइनस 10, 2 अंडर रूट 30 माइनस 10, माइनस ऑलरेडी है बीच पे, ध्यान रखना, आगे भी माइनस है, तो ये आपका आंसर आया था अंडर रूट 30 माइनस 6, माइनस ऑलरेडी था यहां पे, यानी अंडर रूट 30 माइनस 6 ऑलरेडी -1 था, इस माइनस से ये माइनस में कैंसिल कर सकता हूं, प्लस हो जाएगा। अब देखो अब आपके पास आया अंडर रूट 30 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 30 प्लस 10, क्योंकि माइनस बाहर है, और ये आप प्लस पहले कर चुके हैं, रूट 30 माइनस 6। अब देखो अब क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, उन्हें कैंसिल करो, देखो अंडर रूट 30 कितना हो गया, 2 अंडर रूट 30, 2 अंडर रूट 30 माइनस 2 अंडर रूट 30 ऑलरेडी है, -3 प्लस 10 माइनस 6, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और प्लस 10 तो है ही, कैंसिल हो गया, और 10 में से 9 गया 1। देखो क्या आंसर आया इन सब का, 1 इकलौता नंबर 1 जो आप लोग हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस बहुत लंबा सा दिख रहा था, लेकिन सॉल्व किया बहुत आसानी से, तो आंसर 1 आ गया, तो नंबर 1 आंसर आया, जो कि आप लोगों को नंबर 1 बनना है, क्योंकि आप लोग नंबर 1 हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से ही क्वेश्चन 3, 4, 5 हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे कितने क्वेश्चंस मैं आज मोस्टली आपको करा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा करा पाऊं, और आप लोग उसके प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन ही कराए मैंने आप लोगों को, यही कराऊंगा, और इनकी प्रैक्टिस आप करिए आराम से, ठीक है। देखो पढ़ने का तरीका यही है कि जब आपको, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप घंटों घंटों बैठे पढ़ो, कोई नहीं पढ़ना घंटों घंटों, जब दिमाग में खुले, जब आंख खुले कहते हैं तब सवेरा, तो स्टडी ऐसे करो कि मन जब करे तब पढ़ो, ऐसा नहीं कि मन कर ही नहीं रहा सर, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए आप लोग नॉर्मली, और कंटिन्यू 2-3 घंटे ना पढ़िए बेटा, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक लो और बाहर घूम के आओ, फिर बैठो, फिर पढ़ो, ठीक है। तो बस आज के लिए आप लोगों को इतना ही, मिलते हैं नई एक्सरसाइज, नई दिन आपसे, नई एक्सरसाइज के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम दोस्तों को बताएं कि जल्दी से जल्दी सिलेबस का साइन बलूनी सर के साथ जल्दी कर दें, और आप जो सितंबर अक्टूबर में आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करें पूरी बुक्स को, और फिर आप रिवीजन करें मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए 9 से 12 तक की क्लासें चल रही हैं इसमें, तो आप फ्रेंड्स को बताइए, भैया दीदी को बताइए कि 9 से 12 पूरा ICSE CBSE पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिल रहा है, और हमारे बैच स्टार्ट हो गए हैं। आप मेरे बैच में आना चाहें वहां भी आ सकते हैं, बलूनी कोचिंग सेंटर देहरादून, आप लोग आइए, वेलकम। चलिए टेक केयर, बाय बाय।